अभी ये जो टर्म हम ये सुन रहे हैं, एक नई उन्होंने इजाद की है, कोइन की है कि जनाब डिजिटल टेररिज्म। तो मुझे अब इस पे क्या कहा जाए, आप और मैं विटनेस हैं, अभी हमारी ज़िंदगियों का सामने ही हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा। उस वक्त बड़े फ़ख्र से माजी में एक वो DGISPR साहब थे, वो इसको बड़ा प्राउडली इसको ओन भी करते थे, इन तमाम चीज़ों को जो डिजिटल थी या ट्विटर था, सोशल मीडिया। बल्कि एक उन्होंने टर्म उस वक्त भी निकाली थी, उसका नाम था, आपको याद होगा, वो कहते 5th जनरेशन वार। वो कहते जनाब ये 5th जनरेशन वार है, अब ये इस पे कीबोर्ड वॉरियर्स हम पैदा करेंगे। अब दुनिया के साथ जो लड़ाई होनी है ना, वो कोई जंगें नहीं होनी, तोपें गन्ने बम F-16 वो नहीं चलाने, अब हमने कीबोर्ड वॉरियर्स चलाने हैं, वो लॉन्च करेंगे। और लॉन्च किए गए सर। अब कहा जाता है नहीं जनाब ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं। ये हमारी आंखों के सामने ही हुआ है, 4-5 कोई 6-7 सालों की बात है सर। तो ये कैसे देखते हैं इसको सर जी? जब चाहे डिजिटल दहशतगर्द कह दें, जब चाहे वो उनको 5th जनरेशन कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, बड़ा खूबसूरत नाम है, बंदा एक दफा फैंसी वाला कीबोर्ड वॉरियर। और हर एक अपने को समझते हैं यार मेरे हाथ में तो बाशो वो क्या AK-47 राइफल लेके मैं बैठा हूँ, जब चाहूँ मैं किसी को अगले बंदे को ट्विटर पे बाशो लम्हा पा लूँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये सम अप करता है कि पाकिस्तान की रियासत के जो हालात हैं, और आज अगर हम मुश्किलात से दो चार हैं तो यही वजह है कि हमने खुद ऐसे पौधे लगाए और तवक्को ये की कि ये पौधे बड़े होकर दरख्त बनेंगे और इनकी छांव में हम बैठेंगे या ये फलदार दरख्त होंगे, लेकिन उस पर हमें कांटे ही मिले। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो साहब जो एक DGISPR थे, उन्होंने बड़ा प्राउडली कहते थे कि हमने एक ऐसी फोर्स तैयार की है कि जो दुश्मन का जवाब देगी, और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो खुद भी बाज़ दफ़ा इतने जज्बाती हो जाते थे कि भारत का एक जो रिटायर्ड मेजर था उसके साथ भी अपने आप को एंगेज करना शुरू कर रहे थे। हालांकि उनका रैंक अपना खुद बहुत बड़ा था, तो शायद बाद में इसी वजह से उनको फिर आई थिंक हटा भी दिया गया। तो ये सोचने वाली बात है। आई थिंक जितनी जो हमारी पॉलिसीज हैं, और इनफैक्ट इस वक्त जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वही पहुंचा रहे हैं, वो सियासी जमात जिन पर वो तकिया करते थे, जिनको उन्होंने पोर्ट्रे किया कि जी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन लीडर हैं, ज़बरदस्त जमात है, उसी ने सबसे ज़्यादा इनको डसा। फिर हमारे अपने मीडिया के अंदर जिन सहाफ़ियों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ने तकिया किया, उनको बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स देते थे, उनको पूरी फाइल्स दिखाते थे, वही उन लोगों के खिलाफ हुए। और ना सिर्फ वो, बल्कि जो उनके अपने जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, जो अब बहुत कम नज़र आते हैं, वो जो फौज के गुण गाया करते थे, इवन जब ये दरार पैदा हुई तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ दिया। तो आई थिंक जहां हम ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमें सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है। दहशतगर्दी बिल्कुल ना सिर्फ सर उठा रही है, उठा चुकी है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि आखिर बार बार हम एक ही जगह पे आके क्यों खड़े हो जाते हैं। तो उस सोच को भी बदलने की जरूरत है। और आज जिस डिजिटल टेररिज्म की बात कर रहे हैं DGISPR साहब, उसकी बुनियाद उनके प्रीडिसेसर ने ही रखी थी। उन्होंने ही रास्ता दिखाया था कि आपने अपने मुखालफिन को कैसे रन डाउन करना है। और फर्क ये है कि आज वही जो लोग इन्होंने तैयार किए थे, जो मेडिसिन वो दे रहे थे कि आपने दूसरों को खिलानी है या पिलानी है, वो आज एस्टेब्लिशमेंट को पिला रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट अब उन्हें डिजिटल टेररिज्म कह रही है।